हेलो दोस्तों, अगर दोस्तों आप भी महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट का सबसे चतुर कप्तान और गेम का असली मास्टरमाइंड मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विशाखापट्टनम के ACA व DCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के चौथे T20 में करारी हार और सीरीज में न्यूजीलैंड की वापसी के बाद कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। धोनी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर है। उन्होंने हार के बाद लाइव आकर ऐसी क्लास लगाई है कि पूरी टीम इंडिया में सन्नाटा पसर गया है। धोनी ने इस शर्मनाक हार के साथ ऐसे कड़वे और बड़े कारण गिनाए हैं जिन्हें सुनकर चयनकर्ताओं से लेकर कप्तान तक सबके होश उड़ गए हैं। आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने इस हार का असली विलन किसे माना है, चलिए आपको दिखाते हैं धोनी के उस सनसनीखेज बयान का पूरा वीडियो। विशाखापट्टनम का ये खूबसूरत मैदान आज भारतीय फैंस के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रनों का विशाल लक्ष्य टीम इंडिया के सामने खड़ा किया, जहां डेवॉन कॉनवे और टिम सेफर्ट ने भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की। जब भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। महज 60 रनों पर 3 विकेट खोकर संघर्ष करने लगी। इस हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने इस हार का गहरा पोस्टमार्टम किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट पर अपने चित परिचित मगर इस बार बेहद तल्ख और गंभीर अंदाज में अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, देखिए हारना और जीतना तो खेल का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से आज विशाखापट्टनम के मैदान पर हम हारे, उस हार के अंतर से ज्यादा हमारी क्रिकेटिंग मानसिकता और हमारी रणनीतिक सूझबूझ पर एक सवालों निशान खड़ा करता है। एक पेशेवर टीम के तौर पर आप ऐसे बिना लड़े घुटने नहीं देख सकते। मेरी पार की नजर में इस अपमानजनक हार के बाद सबसे बड़े और कड़वे कारण रहे हैं जिनका विश्लेषण करना अब बहुत जरूरी हो गया है। धोनी ने अपनी तीखी आलोचना का सबसे गहरा और सबसे घातक प्रहार युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर किया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधा कहा कि आज की हार की सबसे बड़ी नींव पहली ही गेंद पर रख दी गई थी। अभिषेक शर्मा का गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन लौटना टीम के लिए केवल न सिर्फ झटका था, बल्कि इसने पूरी बैटिंग लाइनअप के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। आपको ये समझना होगा कि आप जब 216 रनों जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरते हैं तो ओपनर के तौर पर आपको अपनी टीम को एक ठोस, संतुलित और मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है ताकि आने वाले बल्लेबाजों पर रन रेट का दबाव न बढ़े। धोनी ने अभिषेक के शॉट सिलेक्शन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आगे कहा, अभिषेक ने बिना पिच की उछाल को समझे और बिना किसी परिस्थितियों को परखे मैच की पहली ही गेंद पर जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर छक्का मारने का प्रयास किया वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और बचकाना हरकत था। मैट हेनरी जैसे अनुभवी और स्विंग गेंदबाज को पहली गेंद पर ऐसा गिफ्ट नहीं दे सकते। मैंने हमेशा कहा है कि आपके पास अद्भुत प्रतिभा हो सकती है, आप बड़े छक्के लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके खेल में मैच की परिस्थिति को समझने और अनुशासन की क्षमता नहीं है तो वो सारी प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेकार साबित होती है। आज अभिषेक शर्मा के उस एक गलत शॉट ने न्यूजीलैंड की टीम को वो लय दे दी जिसका फायदा उन्होंने अंत तक उठाया। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने विश्लेषण को और अधिक पैना करते हुए कहा और हार का दूसरा सबसे बड़ा और कड़वा कारण बताते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इस हार का सबसे बड़ा कारण कप्तानी और मैदान पर कप्तानी की विफलता को सबसे बड़ा कारण माना। धोनी ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और कप्तानी के विफलता को बताते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा कि आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वो चतुराई, वो पैनापन और दूरदर्शिता बिल्कुल भी नजर नहीं आई जो ऐसी सीरीज के इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर होनी अनिवार्य है, जब न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और टिम सेफर्ट मैदान के हर कोने में चौके छक्के जड़ रहे थे और महज 6 ओवरों में मैच को हमसे दूर ले जा रहे थे। तब एक कप्तान के तौर पर आपकी असली परीक्षा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से आज फील्डिंग सेट करने से लेकर गेंदबाजों के रोटेशन तक बहुत भारी और अक्षम में चूक हुई। धोनी ने कप्तानी की परिभाषा समझाते हुए आगे विस्तार से कहा, एक कप्तान के तौर पर आपको मैच की हर बदलती हुई गेंद पर मुकाबले को पहचानना होता है, लेकिन आज सूर्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के प्रचंड प्रहार के आगे पूरी तरह से लाचार और बेबस दिखे। कप्तानी का मतलब सिर्फ मैदान पर खड़े होकर टॉस जीतना और खुद बल्ले से रन बनाना नहीं है, बल्कि असली कप्तानी वो है जब आप दबाव की भीषण परिस्थितियों में ठंडे दिमाग से सही और साहसी फैसले लें।
आज हमने देखा कि जब आपको विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सही समय पर सही गेंदबाज को नहीं लगाया गया, इससे न्यूजीलैंड का रास्ता बेहद आसान हो गया। कप्तानी पर कड़ा प्रहार करने के बाद तुरंत धोनी ने भारतीय टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की शारीरिक भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज विशाखापट्टनम के मैदान पर भारतीय खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा सुस्त और ऊर्जा विहीन नजर आए। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मॉडर्न क्रिकेट के इस दौर में जहां एक रन की कीमत सोने के बराबर होती है, वहां हमारे खिलाड़ियों ने कई बार बचकानी फील्डिंग की और कीवी बल्लेबाजों को मुफ्त के रन उपहार के रूप में दे दिए। ये सुस्ती केवल रनों का उपहार नहीं थी, बल्कि इसने जलती आग में घी का काम किया। धोनी ने फील्डिंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझाते हुए अंत में कहा, जब आप बाउंड्री पर चौके छोड़ते हैं या फिर आसान रनआउट के मौके छोड़ते हैं, तो इसका सीधा असर आपके गेंदबाजों के मनोबल पर पड़ता है। एक गेंदबाज अपनी पूरी जान लगाकर गेंद फेंकता है, लेकिन जब उसे फील्डिंग से सहयोग नहीं मिलता तो वो अपना अनुशासन खो देता है। अगर आप फील्डिंग जैसे बुनियादी विभाग में इतने ढीले और लापरवाह साबित होते हैं, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के हकदार बिल्कुल भी नहीं हैं। आज की वो दिशाहीन फील्डिंग ही वो तीसरी सबसे बड़ी वजह थी जिसने न्यूजीलैंड की टीम को 215 रनों जैसे विशाल लक्ष्य का पहाड़ चढ़ने का मौका दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बयान के इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हार का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण टीम के स्पिन विभाग को बताया। धोनी ने बहुत ही तल्ख अंदाज में स्पिनरों की क्लास लगाते हुए कहा कि विशाखापट्टनम की ये पिच विशेष रूप से स्पिनरों के लिए बहुत ज्यादा मददगार मानी जाती है, जहां गेंद रुक कर आती है और बहुत ही ज्यादा टर्न होती है। लेकिन आज ये देखकर मुझे बहुत हैरानी और व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ कि हमारे मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह से असहाय दिखे। खासकर रवि बिश्नोई, जिन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना किसी धार के 49 रन लौटा दिए। जब आपके सबसे भरोसेमंद स्पिनर बीच के ओवरों में रनों पर अंकुश नहीं लगा पाते और विपक्षी टीम के पैर उखाड़ने में नाकामयाब रहते हैं, तो सामने वाली टीम को एक विशाल और अभेद्य स्कोर बनाने का मौका मिल जाता है। धोनी यही नहीं रुके, उन्होंने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर बेहद कड़वी और सच्ची बातें कह दी, जो शायद ही कोई और कहने की हिम्मत रखता। धोनी ने कहा कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे हमें हर मुकाबले में, हर परिस्थिति में एक जादुई स्पेल की उम्मीद रहती है, लेकिन आज ये स्वीकार करना होगा कि वे भी अपनी लय में नहीं थे। 4 ओवर में 38 रन खर्च करना बुमराह के कद और उनके अनुभव और उनकी काबिलियत के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। क्रिकेट का एक सीधा सा गणित है, जब आपका लीड बॉलर और स्ट्राइक गेंदबाज ही दिशाहीन हो जाए और रन्स लौटाने लगे, तो टीम के अन्य युवा गेंदबाजों पर दबाव 2 गुना हो जाता है। आज बुमराह की वो अचूक यॉर्कर और धारदार लाइन लेंथ गायब दिखी, जिसने न्यूजीलैंड के काम को और भी ज्यादा आसान बना दिया। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने इस हार के छठे और सबसे निर्णायक कारण को बयान किया, जो था पावर प्ले का शर्मनाक प्रदर्शन। धोनी ने बहुत ही दार्शनिक और सख्त अंदाज में बोला, आज न्यूजीलैंड ने मैच की पहली ही गेंद से जो इरादे दिखाए, उसे हमारे तेज गेंदबाज समझ ही नहीं पाए। कीवी बल्लेबाजों ने मैच के शुरुआती 6 ओवरों में ही 65 से ज्यादा रन कूट दिए, जिसका मतलब है कि उन्होंने 10 रन की औसत से भी ज्यादा रन की औसत से रन कूट दिए। हमारे तेज गेंदबाज नई गेंद से वो फायदा नहीं उठा सके, जिसकी उम्मीद विशाखापट्टनम की शाम को की जाती है। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शुरुआत में बहुत ज्यादा लूज गेंदें फेंकी और बल्लेबाजों को हाथ खोलने के मुफ्त मौके दिए। क्रिकेट का पुराना नियम है कि अगर आप शुरुआती 6 ओवरों में विपक्षी टीम के विकेट निकालकर उनकी कमर नहीं तोड़ते, तो फिर स्कोर बोर्ड पर 200 प्लस का स्कोर टंगना तय है, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। धोनी ने 7वें और अंतिम कारण पर कहा, अभिषेक और सूर्या के जल्दी आउट होने के बाद मध्यक्रम पूरी तरह से दबाव में आ गया। संजू सैमसन ने कोशिश की, लेकिन वो भी पारी को फिनिश नहीं कर पाए। T20 मैचों में आपको बड़ी साझेदारियों की जरूरत होती है, जो आज बिल्कुल भी नहीं दिखी। हर बल्लेबाज बस छक्का मारने की होड़ में अपना विकेट गिरा रहा था। धोनी ने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसी रवैये के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर रही है, तो ये एक खतरे की घंटी के समान है। तो दोस्तों, क्या आप धोनी के इन 7 कारणों से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि अभिषेक का वो पहला शॉट ही हार की सबसे बड़ी वजह था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।